इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के अंदर के टर्नरी ऑपरेटर्स की। टर्नरी ऑपरेटर को आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का वन लाइनर भी कह सकते हो। इसका यूज हम लोग सिंपल स्टेटमेंट को एक लाइन में देखने के लिए यूज करते हैं। किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर आप लोग को एक लाइन में लिखना है तो आप लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करोगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था, जिसका की यूज हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसका क्या सिंटेक्स है और उसकी कुछ बेनिफिट्स और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स रोल द इंट्रो। यहाँ पर अपने VS कोड पर आ चुका और आप लोग देखो वर्क 19 टर्नरी ऑपरेटर्स के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर है। readme.md और main.py नाम से यहाँ पर दो फाइल्स हैं। ठीक है, readme.md का आप लोग प्रीव्यू देख रहे हो और main.py फाइल में हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूंगा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से दिखे, और यहाँ पर मैं स्क्रीन कास्ट मोड को भी टॉगल कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा टर्नरी ऑपरेटर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन। आप लोग टर्नरी ऑपरेटर्स को कैसे समझ सकते हो। The ternary operator is a shorthand way to write an if-else statement in a single line. अब अगर आप लोगों को किसी इफ एल्स स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में लिखना है, आपकी जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आप लोग चाहते हो कि भाई इतना लंबा कोड ना लिख के मैं एक ही लाइन में लिख दूं, जो 4 लाइन का कोड है उसको मैं एक लाइन का कर दूं, तो आप लोग यूज करोगे टर्नरी ऑपरेटर्स को। यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, इफ कंडीशन, एल्स वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पर क्या है, आप लोग को सबसे पहले वो वैल्यू देनी है जो कि रिटर्न होगी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो। ठीक है, फिर आप लोग को यहाँ पर लिखना है इफ, और उसके बाद आप लोग को देनी है कंडीशन, जो भी कंडीशन आप लोग को चेक करनी है वो। उसके बाद आप लोग को लिखना है एल्स, और उसके बाद आप लोग को वो वैल्यू देनी है जो कि रिटर्न होगी अगर ये फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा अपनी main.py में आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ट्रेडिशनल इफ एल्स का एग्जांपल एक पहले दिया हुआ है, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। वैसे हम लोग इसको देख चुके हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पर एक एज वेरिएबल है, इसके अंदर 18 वैल्यू है, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या एज इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है 18 से। अगर है तो स्टेटस को आप लोग सेट कर दो एडल्ट पे और फिर प्रिंट कर दो स्टेटस को। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेटस को सेट कर दो नॉट एन एडल्ट पर और प्रिंट कर दो स्टेटस को। ठीक है, अब दोनों जगह स्टेटस प्रिंट हो रहा है तो हम इसको यहां से निकाल करके नीचे भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एल्स इफ एल्स के बाहर। ठीक है, प्रिंट स्टेटस यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों यहां पर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्टेटस की वैल्यू तो कंडीशन के अंदर सेट हो गई, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया स्टेटस को। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखो एडल्ट। ठीक है, एडल्ट यहाँ पर सेट हो गया। क्यों सेट हो गया, क्योंकि एज जो है 18 के इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 15 कर दूंगा जो कि 18 से छोटा है, तो यहाँ पर ये नॉट एन एडल्ट मुझे दे देगा। ठीक है, पर मैं इस कोड को काफी छोटा कर सकता हूँ। और मैं इस कोड को छोटा क्यों करूंगा, क्योंकि भाई देखो काफी सिंपल सी स्टेटमेंट चेक हो रही है कि क्या एज 18 से बड़ी है या छोटी है, बस इतनी सी कंडीशन चेक हो रही है। तो मैं यहाँ पर इसका वन लाइनर यूज करूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट आउट करूंगा इसको, और इसको अनकमेंट करूंगा और इसको समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेटस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हो रही है एडल्ट। ठीक है, इसको मैं एज को अनकमेंट कर दूंगा क्योंकि मैं एज को यूज कर रहा हूं। यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू हो जाएगी एडल्ट अगर एज बड़ा है या फिर इक्वल है 18 के। एल्स यहाँ पर जो स्टेटस की वैल्यू है वो हो जाएगी नॉट एन एडल्ट। ठीक है, कंडीशन आप लोग को बीच में लिखनी है, यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जो ट्रू होगी, यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जो फॉल्स होगी, और इधर इफ देना है और इधर एल्स देना है। ठीक है, काफी आसान है। अब मैं आप लोग को इसको चला करके दिखाता हूँ। हमें प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पर भी स्टेटस को। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप लोग देखो नॉट एन एडल्ट मुझे टर्मिनल में देखने को मिल गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर स्टेटस वेरिएबल का यूज अगर ना भी करूं तो मैं डायरेक्ट ही इसको प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट के अंदर डाल के मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पर एंड में आऊंगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो भी सेम चीज होगी। प्रिंट के अंदर आप लोग अगर डायरेक्ट इसको पास कर दोगे तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या एज 18 से बड़ी है या छोटी है। तो अब उस हिसाब से जो इसको सही लगेगा, ट्रू लगेगा या फॉल्स लगेगा, उसके हिसाब से वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और प्रिंट स्टेटमेंट को सिर्फ वही वैल्यू मिलेगी जो कि इसने रिटर्न करी है। ठीक है, अब यहां पर इसने रिटर्न किया नॉट एन एडल्ट, तो प्रिंट को मिला नॉट एन एडल्ट, तो इसने प्रिंट कर दिया कंसोल में नॉट एन एडल्ट।
काफी ज्यादा नॉट एन एडल्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को टर्नरी ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ इसके बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये मोर कंसाइज कर देता है कोड को, ठीक है, कोड को कंसाइज कर देता है, यानी कि आप लोग का जो कोड होता है ना वो छोटा हो जाता है। इंप्रूव्ड रीडेबिलिटी फॉर सिंपल कंडीशंस, आपकी जो रीडेबिलिटी है कोड की वो बढ़ जाती है। यानी कि एक तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, इफ एज इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 18, स्टेटस एडल्ट, प्रिंट स्टेटस, एल्स स्टेटस इज इक्वल्स टू नॉट एन एडल्ट, प्रिंट स्टेटस। तो इसके इससे अच्छा एक लाइन की जो रीडेबिलिटी है ना सिंपल कंडीशंस के लिए वो बढ़ जाती है। स्टेटस इज इक्वल्स टू एडल्ट इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18 एल्स नॉट एन एडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रीडेबिलिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, पर सिर्फ सिंपल कंडीशंस के लिए। यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स के ऊपर वर्क करोगे तो यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी समझने के लिए। यूजफुल फॉर क्विक वेरिएबल असाइनमेंट, क्विक वेरिएबल असाइनमेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, एक वेरिएबल को हमें एक वैल्यू असाइन करनी है, हमें उसको एडल्ट करना है या फिर नॉट एन एडल्ट करना है इस कंडीशन के बेस पर, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इजी हो जाता है ये, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, यूज फॉर सिंपल कंडीशंस ओनली। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको सिर्फ सिंपल कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन में इसका कोई रोल नहीं है। कीप द एक्सप्रेशन शॉर्ट एंड क्लियर, आपकी जो एक्सप्रेशन है उसको शॉर्ट एंड क्लियर, तो मतलब वही चीज है, अगर आपकी स्टेटमेंट सिंपल होगी तो आप लोगों की एक्सप्रेशन जो है अपने आप शॉर्ट एंड क्लियर आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट अगर आप लोग का रह जाता है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोर्स के लिंक पर क्लिक करते हो तो आप लोग इस कोर्स पर पहुंचोगे, पाइथन की इस प्लेलिस्ट पर पहुंचोगे जिसके के अंदर सारी चीजें पाइथन के सारे टॉपिक्स कवर्ड है। आप लोग जाकर के इसको एक्सेस करो। अगर आप लोग एक पाइथन बिगिनर हो, पर मैंने सारी चीजें बताई हुई है, पाइथन का इंट्रोडक्शन से लेकर के सारी चीजें जो कि एक एडवांस पाइथन डेवलपर को आनी चाहिए। इसी के साथ आप लोग गिटहब का कोड भी जाकर के एक्सेस करो, ठीक है। यहाँ पर सारा कोड अपलोडेड है। ये जो readme.md फाइल आप लोग देख रहे हो ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, आप लोग के लिए नोट्स की तरह वर्क करेगी। जैसे आप लोग इस सिंटेक्स को भूल जाते हो तो आप लोग उस कोड को उठाओगे और यहाँ पर इस पेज पर आओगे तो आप लोग उसका सिंटेक्स याद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एज अ डेवलपर हमें सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। बाकी अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछो। आप लोग अगर इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो पहली वीडियो में जाकर के मुझे रिव्यू दो कि ये कोर्स आप लोगों को सो फार कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हो गुड कोर्स, ताकि जो न्यू व्यूअर्स आए उनको पता चले कि उनको इस कोर्स को फॉलो करना है या नहीं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से रेटिंग्स दो, आप लोग के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।